साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं और अभी कंटिन्यू 6 दिन से लगातार बाल विकास पढ़ रहे हैं और आज 7वीं क्लास है चैप्टर 1 का। 6 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट तो मिल ही रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रहें। अच्छा लगता है, आप हमारे लिए पावर बैंक की तरह हैं, तो ऐसे ही प्यार बनाए रहें। और अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मित्रों को भी भेजें वीडियो। और अगर आप चैनल पर दोस्त पहली बार हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दें, इतना मेरे लिए कर दें। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। उम्मीद है आप करते हैं, आपका प्यार हम तक पहुंच जाता है और शुक्रगुजार हूं। और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि आप सार्थक सीटेड क्लासेस को अपना प्यार इतना दे रहे हैं। और हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, रक्षाबंधन बीत चुका है, जस्ट अब शुरू होने वाला है। 3:30 बजे से क्लास रहेगी। आ रहा है दोस्त समझ में? तो डेमो क्लास आप कर सकते हैं। 2 दिन डेमो क्लास, मतलब 2.5 घंटे की एक क्लास होती है, 5 घंटा काफ़ी होता है दोस्त। यूट्यूब पर जब आपको समझा सकते हैं ना तो यही चीज़ 2.5 घंटा पौने 3 घंटा पढ़ाते हैं, वहाँ तो जहन में उतार देते हैं। समझ में आ रहा है ना? घोल के पिला देते हैं। तब तो 94% रिजल्ट आया था 31 जनवरी 2021 के एग्जाम में। चूँकि बहुत मेहनत किए थे हम भी और हमारे स्टूडेंट ने भी बहुत मेहनत किया था। आप सोचते हैं कि हम तो मेहनत करने वाले हैं नहीं, तो हमसे होगा? मेरे बारे में बताइए। तो भैया, हमारा क्लासरूम है ना, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं ना कि आपके न चाहते हुए भी आप मेहनत करते हैं। समझ में आ रहा है ना? उस तरह से मोटिवेट करते हैं, आपके पीछे समय देते हैं। चाहें तो 4 गो बैच बना सकते हैं, हम भी 4 गो बैच 5 गो बैच बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं। 2 गो बैच में पढ़ाते हैं विद्यार्थी। 2 बैच मेरा फुल रहता है, 2 गो बैच पढ़ाते हैं। समय देते हैं ना भैया, आपके पीछे समय देंगे तबे ना रिजल्ट होगा। 94% आया था किसी का रिजल्ट? क्या है, ऐसे थोड़ी आता है। 94% लाने के लिए 94% वाला क्वालिटी भी होना चाहिए। तो वो क्वालिटी हमारे अंदर है। अगर आप में है जज्बा, सिंगल अटेम्प्ट में एक ही बार में सरकारी शिक्षक बनने की अगर रखते हैं आप तमन्ना, तो ये तमन्ना पूरी करेगा सार्थक सीटेड क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है सार्थक सीटेड क्लासेस में। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्त, बैच चल रहा है, एक मॉर्निंग में 7:30 से 10 बजे और उसके बाद फिर 3:30 बजे से शुरू होने वाला है। बहुत जल्द अब शुरू होने वाला है, इसीलिए आ जाइएगा, ठीक ना दोस्त? आप टाइम बता देंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे भी अनाउंस कर देंगे। तो चलिए दोस्त, ये थी सूचना जो आप तक पहुंच गई। अब बातें करते हैं अपनी बाल विकास की, अपनी भाषा में आपके दिलों तक पहुंचाते हैं संदेश को। तो चलिए, अभी जो दोस्त पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता ही होगा, रेगुलर हैं तो अभी जो पढ़ उसको क्या पढ़ रहे जानते हैं? उसका नाम है विकास के आयाम, पहलू, क्षेत्र कि किन किन क्षेत्रों में विकास होता है। तो 6 तरह का पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 4 पढ़ चुके हैं, 5वां अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 5वां अगर टाइम बचता है तो 6ठा इसी में पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। जितना होगा उतना पढ़ाएंगे, जबरदस्त और मस्त पढ़ाएंगे और सारा कंसेप्ट यहीं पर, यहीं के यहीं और अभी के अभी क्लियर कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ जुड़िए। अब जुड़िए, इधर देखिए, इधर देखिए। गाना सुन लिया, निकल लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, तो नहीं, पूरा वीडियो देखिए तबे फायदा होगा। सब कुछ बताते हैं और आपकी अपनी भाषा में बताते हैं, एकदम टूटी फूटी भाषा जो सीधा कान से होते हुए गहराई, दिल की गहराइयों को छूती है, उस भाषा में पढ़ाते हैं। बने रहे वीडियो में दोस्त, बने रहे अंत तक। देखिए, नाम है भाषाई विकास, इसको बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि कैसे मुकेशवा का भाषा पे कमांड होगा, अरे कैसे मुकेशवा अच्छी तरह से बातचीत करेगा। अरे कुछ सुनिए ना, कुछ चीज़ बताते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं गाना गाते हैं तो बाथरूम में बहुत अच्छा गाएंगे, और जब माइक पकड़ा दीजिए कि अब गाओ, तो माइक पकड़ाने के बाद अब वो मुंह से आवाज़ें नहीं निकलता है। तो समझ में आ रहा है ना? तो उस बाथरूम सिंगर बोलते हैं उसको। अगर सिंगर है तो प्लेटफॉर्म पे भी गाना पड़ेगा, हजारों लोगों के बीच में भी गाना पड़े, वो ना सिंगर होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 10 लोगों के बीच
या 50, 500, 1000 लोगों के बीच कुछ बोलना है तो बोलने के लिए आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? भाषा अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं डॉक्टर कुमार विश्वास की, अगर वो कवि हैं और वो जब भी कविता पढ़ते हैं, माना कि 50 कवि आए हुए हैं और 50 में से 49 कवियों ने अपनी कविता कह दी और आखिर में जब कुमार विश्वास आते हैं तो जो लोग चले भी गए रहते हैं, अगर उनके कानों तक कुमार विश्वास की आवाज़ जाती है तो वो लौट के वापस आते हैं और उनकी कविता को ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनकी भाषा अच्छी है, भाषा को डिलीवर्ड करने का, आप तक पहुंचाने का तरीका बेहतर है। उन्हें पता है कि आप किस भाव से उसके चीज़ों को समझते, उस भाव में आपको व्यक्त करता है। तो यही है, यही चीज़ आपको मिलती है सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा में। आपको अपने भाव में, मतलब क्या, फीलिंग्स को फीलिंग्स के साथ जोड़ देते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग हो जाता है। एकदम समझ में आ रहा है? इनपुट और आउटपुट का स्पीड इक्वल हो जाता है। जिस स्पीड से हम देंगे उसी स्पीड से आप ले भी लेते हैं। कब? जब सिंक्रोनाइजिंग होगा तब ना, एक दूसरे के समांतर आएंगे, पैरेलल आएंगे, तब है ना। तो पहले ही हम बना देते हैं भैया, आप ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन हम आपके लेवल में जाते हैं और फिर लेवल ऊपर उठाते हैं, मैच करवाते हैं, तब जाकर के गाड़ी दनादन रोड पे चलाते हैं, तब एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता है। तो समझ में आ रहा है? तो भाषाई विकास की मैं बात कर रहा हूं, तो जानते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर समझते हैं कि भाषाई विकास को संज्ञानात्मक विकास ही माना जाता है। क्या मतलब हुआ संज्ञानात्मक? वही, अरे जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास बोलिए, मानसिक विकास बोलिए, चाहे भौतिक विकास बोलिए, समझ में आ रहा है? विकासात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास को। तो वो अलग बात है, 5वां चैप्टर में इतने सारे नाम की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो भाषाई विकास को संज्ञानात्मक विकास ही माना जाता है। कि क्या कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ जानते हैं? अरे भाषा उसी की न अच्छी होगी जिनकी बुद्धि अच्छी होगी, जिनकी समझ अच्छी होगी, जिनका कंसेप्ट बेहतर होगा, जिनका संप्रत्यय अच्छा होगा, जिनका प्रत्यय अच्छा होगा, जिनका कंसेप्ट अच्छा होगा, जिनको किसी के बारे में समझ अच्छी होगी, जिनको उसके बारे में नॉलेज होगा, अनुभव होगा, अरे वही ना अच्छे से आप तक चीज़ों को पहुंचा देगा। तो यही काम तो सार्थक सीटेड क्लासेस करती है। कुछ समझ में आ रही? यही तो करती है जो आपको बेस्ट बनाती है। तो आइए हमारे क्लास, पक्का आइएगा, देखिएगा ना, हीरो बना देंगे। समझ में आ रहा है ना? सीटेड का हीरो बन जाइएगा। यहाँ पे बोला ऐसा तो हीरोइनों बना दीजिएगा क्या? नहीं, एगो हीरो को हीरो, हीरोइन को हीरो। सुनिए सुनिए सुनिए, तो संज्ञानात्मक विकास ही माना जाता है। तो अब समझ में आ रहा है? अरे समझिए ना ऐसे कि वो पगलवा है, माना कि उसके पागल है, ठीक ना, उसका अब बुद्धि काम नहीं कर रहा, तो क्या उनकी भाषा बहुत अच्छी होगी? नहीं हो सकती है भाषा अच्छी। भाषा उन्हीं की अच्छी होगी जिनका बौद्धिक विकास अच्छे से हुआ है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हुआ है। भाषा पे कमांड उसी की होगी। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास ही माना जाता है। क्रिस्टल क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं कि इसके माध्यम से, अरे किसके माध्यम से? अरे भैया, अरे मुकस साहब बोलो किसके माध्यम से? अब बोले सर भाषा के माध्यम से। जी हाँ, भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से भाव, भाव मतलब क्या होता है? अरे फीलिंग्स नहीं समझते हैं, उसको देखते हैं तो दिल में एक अजीब सा जो समझ में आ रहा है, वो जो करंट उत्पन्न होता है वही फीलिंग्स होता है। ये फीलिंग्स कुछ नहीं है दोस्त, ये हाइपोथैलेमस का कमाल है। जो हमारे बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है ना, कि जब भी उनकी गलियों से गुजरते हैं तो मेरी आंखें एक दस्तक दे जाती है। दुख इस बात का नहीं होता है कि वो देख करके दरवाजा बंद कर लेती है, बल्कि खुशी इस बात से होती है कि वो पहचान लेती है। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड इसको बोलते हैं कि भैया देख करके दरवाजा बंद कर ली, इससे तकलीफ नहीं है, मुझे पहचान तो गई ना, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका किसी से भाव है, लगाव है, जुड़ाव है, अटैचमेंट है। तो ये अटैचमेंट है तो मतलब भाव हुआ। तो मतलब भाषा को भावों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको चोट लगी हो तो अपने दर्द को आप कैसे बयां करेंगे? तो अपने चेहरे के भाव से, एक्सप्रेशन से, या यूँ बोल दें कि व्यवहारों के द्वारा यह अनुमोदित कर सकते हैं। अनुमोदित मतलब क्या होता है? दर्शाना, दिखा देना। तो इस तरह से भी भाषा विकास को दिखाया जा सकता है, मतलब भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद विचार, अगर किसी बच्चे की विचार अच्छी है, अच्छा विचार लेता है किसी चीज़ पर, विचार अच्छा कर लेता है, थिंकिंग अच्छा कर लेता है, चिंतन अच्छा कर लेता है, वो तबे करेगा जब उसकी भाषा विकास अच्छी रही होगी, भाषा पे पकड़ होगी, भाषा पे कमांड होगा, तबे ना दोस्त। अगली बात करते हैं, संकेत के माध्यम से भी
भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। आप कैसे समझिए, आपको बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कम हेयर, इधर आओ, वो देर वहां जाओ, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि इशारा से भी बुलाया जाता है, संकेत से भी, तो भाषा को संकेत से भी व्यक्त किया जाता है। तो समझिए, तो या लिखित माध्यम के द्वारा बातों को समझना या समझाना भी होता है। अरे प्रेम पत्र लिखे हैं कभी, प्रेम पत्र, तो प्रेम पत्र में क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को उसमें डाल देते हैं, अपनी फीलिंग्स को डाल देते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं उस पगलियां को सब उसमें लिख देते हैं कि सुनो ना, हम तुमको इतना चाहते हैं, तुम मिलना, खोपचे में मिलना, हम वहाँ उस समय मिलेंगे जहाँ मिलते थे वही मिलना, अपने मन की पूरी बातों को उसमें गढ़ देते हैं, उसमें लिख देते हैं। तो क्या अपनी बातों का व्यक्त नहीं किए। तो लिखना भी एक तरह की दोस्त बातचीत है। समझ जाइए क्या बोले कि लिखना भी एक तरह की बातचीत है। तो बातचीत उसी की बेहतर होगी, बेहतर वही लिख पाएगा जिनका भाषा पर कमांड है, जिनका भाषाई विकास अच्छा हुआ है, जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। और यह संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। तो ये तो इनकी बातें थी। अब बात करते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा और बात करते हैं, तब यहाँ पर आते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि अपनी भाषा को कैसे सुधारें, समझ रहे हैं कि मुकस्बा की भाषा को कैसे सुधारें। तो मुकस्बा की भाषा को कैसे सुधारेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैसा माहौल बनाना होगा, उस माहौल में मुकस्बा रहेगा तो उनका भाषाई विकास अपने आप हो जाता है। समझ में आ रहा है। अरे बउआ, जब मुकस्बा छोटा था ना, मुकस्बा जब छोटा था तब उनकी जो भाषा, देखिए हर समाज का, हर घर का, हर एरिया का एक अपनी भाषा होती है जिसको मातृभाषा बोलते हैं। समझ, मदर लैंग्वेज बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। और यह मातृभाषा अलग अलग हो सकता क्या, होता ही है। जैसे मेरी मातृभाषा मैथिली है, क्या है, मैथिली है। किसी की भोजपुरी हो सकती है, किसी की मगही हो सकती है, किसी का वो नागपुरी हो सकता है, झारखंड की भाषा है नागपुरी भाषा हो सकती है, महाराष्ट्र का मराठी हो सकता है, अलग अलग तरह का। तो वो जो है ना, वो उसकी अलग अलग मातृभाषा हो सकती है। तो अगर बउआ का भाषा विकास हो रहा है तो स्टार्टिंग में जो भाषा विकास होगा वह किसका होगा, जानते हैं, वो मातृभाषा का होता है। किसका होता है, मातृभाषा का होता है। शुरुआती दौर में जब मुकस्बा सैसबा अवस्था में था तब की बात करते हैं, समझ में आ रहा, स्कूल जाने से पहले की बात करते हैं मुकस्बा का। तब जिस समय जो भाषा का विकास हो रहा था उस भाषा को बोलते हैं क्या दोस्त, मातृभाषा। और वैसे भी एनसीएफ 2005 का कहना है कि बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाएं। समझिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। देखिए, हम क्लियर कट बोलते हैं कि बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि बच्चा उसी परिवेश से आया रहता है। तो जिस परिवेश से आया रहता है, अगर शिक्षक वही परिवेश कक्षा में प्रदान कर दें, वैसा ही व्यवहार करे जैसा उनके मम्मी पापा उनके साथ करते हैं, वही बोली बोले, वही भाषा बोले, तो बच्चे को लगेगा कि कोई नया जगह आए हैं। अरे दोस्त, नहीं लगेगा। उनको अगर मैथिली भाषा का कोई बच्चा है और उनको मैथिली में बोलेंगे कि बउआ एनो यो, तो बउआ को ज़्यादा न समझ में आएगा, उसको लगेगा ये तो अपनी भाषा है। तो मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान दीजिए। प्राइमरी कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, 1 to 5 लेवल की अभी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चे का लेवल बढ़ेगा फिर दूसरी भाषा सिखाइए। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरी भाषा कौन होगी, तो भैया मातृभाषा छोड़ करके दुनिया की जितनी बची हुई भाषा है उस भाषा को बोलते हैं क्या, द्वितीयक भाषा। उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक भाषा। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आप आंसर देंगे? आपके मन में आ रहा है कि हाँ सर, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। तो सुनिए दोस्त, एक दोस्त जरा सुनिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजकीय भाषा है। हिंदी क्या है, राजकीय भाषा, न कि राष्ट्रभाषा। समझ में आ रहा है ना। अभी तक राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनी है। ये सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, संस्कृत का। राजकीय भाषा सही आंसर है। तो चलिए
तो ये हुआ भाषा के बारे में। तो अगर हम चाहते हैं कि भाषा का विकास अच्छा हो तो उससे पहले संज्ञानात्मक विकास अच्छा होना पड़ेगा, बौद्धिक विकास अच्छा होना पड़ेगा। आप पहले बोल दिए कि हर विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी विकास की अंतःक्रिया का परिणाम एक बच्चे का ओरिजिनल विकास होता है। एक विकास बोल देने से सभी विकास का मतलब होता है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब पहले बौद्धिक विकास अच्छा होगा, और बौद्धिक विकास अच्छा हुआ है तो अच्छे वातावरण में होगा ना। जिनके घर में मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, उनके घर के सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग अच्छे से बात करते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अपनी मातृभाषा ही क्यों न हो, अच्छे तरह से मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे में अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छा संस्कार आएगा। ये व्यवहार और ये संस्कार तो घर की देन है। अगर एक बच्चा किसी को गाली देता है तो इसका अर्थ क्या निकलता जानते हैं? इसका अर्थ ये होता है कि उसकी जो परिवेश है, जो घर का माहौल है, उसका जो समाज है, वो अच्छा समाज नहीं है, वो एक अच्छे समाज का एग्जाम्पल नहीं है। समझ में? यह संस्कार ही आपका परिचय है। आपका जो संस्कार है वही सामने किसी के सामने आप रखते हैं, जो आप वो क्या है, आप अगले के लिए इंट्रोडक्शन का काम करता है। तो अपने बच्चे को बेहतर बनाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। और एक अच्छे शिक्षक का भी यही कर्तव्य है कि संस्कार भी दे और साथ साथ बेहतर क्वालिटी भी दे, बच्चों को समझे, उनकी रुचियों को समझे, उनकी आवश्यकताओं को समझे, उनको उनकी बच्चों की मातृभाषा में समझाएं, तब एक बेहतर शिक्षक आप कहलाएंगे। और तब आपसे एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा, एक बेहतर उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। क्योंकि शिक्षक वो है जो देश का निर्माण करता है। अगर मैं बात करूं इंजीनियर की, अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, अगर मैं बात करूं किन्हीं और की, तो भैया वो जो ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं, ऊंचे मंजिल पर पहुंचे हैं, उन्हें बनाने वाला कोई न कोई टीचर ही रहा है, कोई न कोई शिक्षक ही रहा है। अगर आप बेहतर शिक्षक से पढ़ेंगे ना, तबे बेहतर होगा। केवल सीटेट निकाल लेना ही बड़ी बात नहीं है, सीटेट को जानना बड़ी बात है। सीटेट में कुछ क्वेश्चन पूछ दे, सब फेल हो जाएगा, आप फेल नहीं हो सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका आइडियाज जो है एक अच्छा सोच रखते हैं, एक अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, आलोचनात्मक चिंतन अगर आप रखते हैं, तबे आप सक्सेस जिंदगी में करेंगे। और यही प्रोवाइड करती है, यही देती है और यही सिखाती है सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा, जो केवल पढ़ाती ही नहीं है, बेहतर क्वालिटी के साथ एक अच्छा इंसान भी आपको बनाती है। सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अच्छे वातावरण में मुकस्बा को अच्छा वातावरण देंगे, खान पान अच्छा देंगे, सब कुछ अच्छा देंगे, तबे ना भाषा विकास अच्छा होगा। अगर भाषा जिसकी अच्छी है ना, तो समझिए ना, उनसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं, लोग उनके पास आना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो भाषा विकास एक बच्चे में बेहतर होना चाहिए। और ये भाषा विकास जो है ना, यह भी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है। अगर किसी के मम्मी और पापा पढ़े लिखे हैं, उनकी आनुवंशिकता, मम्मी पापा के भी आनुवंशिकता अच्छी है, तो स्वाभाविक है मम्मी पापा का भी डीएनए अच्छा होगा। और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है, तो उन बच्चे की आनुवंशिकता अच्छी कहलाएगी। तो उनका जो गुण है, उनका जो नेचर है परिवार का, वही बच्चे में आएगा। तो बच्चे का भाषा विकास भी बेहतर होगा, और भी विकास बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर मेनली फोकस करूँगा भाषाई विकास पर। तो उनका भाषाई विकास भी क्या होगा दोस्त? अरे बहुते बेहतर होगा। समझ में आ रहा है? एगो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए। माना कि एगो लड़का है मुकेशबा, अरे मुकेशबा है, वो इंजीनियरिंग करने गया था। कहाँ पर? चेन्नई चला गया था, तमिलनाडु उधर चला गया था, तमिल साइड चला गया था, जहाँ की भाषा तमिल तेलुगु हुआ करती थी। वहाँ चला गया बीटेक करने के लिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए चला गया। 4 साल रहा। अब मुकेशबा का एगो जुगाड़ वहीं पर सेट हो गया, कनेक्शन उसका फिट हो गया। तमिलनाडु वाली से, तेलुगु वाली से, जो भी बोलिए कोई एगो मान लेते, हम माना कि तेलुगु वाली से उसका सेटिंग बैठ गया। और तेलुगु वाली को माना कि मुकेशबा जो है वो मिथिला का है, मिथिलांचल का है, इन्हें मैथिली आता है और संगे संगे हिंदी भी आता है, और माना कि अंग्रेजी भी मुकेशबा को आता है। समझ में आ रहा है? तो मुकेशबा को 3 नॉलेज का ज्ञान है। क्या क्या बोला? मैथिली, हिंदी और इंग्लिश। ये 3 भाषा
मुकेशबा जानता है। अब चला गया तेलुगु उलगु तमिलनाडु वाली के उधर चला गया, उसका सेटिंग मिला, तो अपना सेटिंग मिला तो जुगाड़ मिल गया। धीरे 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 ना ये प्यार जो है ना तो उफान मारने लगा। तो अब शादी ब्याह का सोचने लगा। तो फाइनल ईयर आया, डिग्री लिया और दोनों भाग गया। बोला भागते हैं अपना बिहार आते हैं, कौन क्या कर लेगा। दोनों भाग करके पगलवा पगलनिया जो है बिहार आ गया। अब बिहार आया तो रहने लगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि माना कि पगलनिया को उस पगलिया को दुए गो लैंग्वेज आता है, इंग्लिश आता है और तमिल या तेलुगु जो बोलना होगा एगो कोई मान लेते तमिल आता है, तेलुगु आता है, ये आता है। अब माना कि मुकेशबा और दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो मुकेश पार्ट 2, वो क्या कहलाएगा, मुकेश पार्ट 2 कहलाएगा। वेलकम बैक पार्ट 2 मुकेश कहलाएगा। अब बच्चा मुकेश अगर माना कि चला गया जॉब करने चला गया, सुबह में 10 बजे जाता है, 5 बजे वापस आता है, तो दिन भर उसकी जो मम्मी है पगलियाँ, अरे वही ना उसको दूध पिलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, ये सब करेगी, उसका सारा काम वही करेगी। तो मम्मी जो बोलेगी वो कौन सी भाषा बोलेगी, या तो इंग्लिश बोलेगी या नहीं तो तमिल तेलुगु में बात करेगी। और जब मुकेशबा जब आएगा शाम में तो वो किस में बात करेगा, या तो मैथिली में बोलेगा, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज में कर रहा हूँ, मैथिली में बात करेगा, और नहीं तो हिंदी में बात करेगा, नहीं तो अंग्रेजी में बात करेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन वो जो माहौल है ना बच्चा, वो मैथिली माहौल में आ चुका है बच्चा। तो बताइए उस बच्चे का भाषा विकास अब कैसा होगा, बेहतर होगा कि बेहतर नहीं होगा। मम्मी तेलुगु तमिल बोलती है बच्चे के सामने, अब मुकेशबा मैथिली बोलता है बच्चे के सामने, तो अब मुकेशबा का भाषाई विकास क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, क्या उनकी जो द्विभाषा जो है, इसको बोलते हैं द्विभाषा, 2 भाषा है ना, मम्मी का अलग पापा का अलग, ये असर मुकेशबा पे डालेगा। यह असर कैसा डालेगा, इफेक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि दोनों भाषा बुआ सीख लेगा जन्मे के समय में 6, 7, 8 महीना में, या मतलब भाषा में सीखने में प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा सोचिए क्या होगा दोस्त, बताएं आपने जो सोचा है ना। देखिए अगर मेरे सोच से मैच कर जाएगा तो सही है, और आपने सही शायद सोचा होगा। सुनिए, वो जो मुकेशबा पार्ट 2 है ना, जो अपने बाप मुकेशबा को एक बार देख रहा है, एक बार अपनी मम्मी पगलियाँ को एक बार जो देख रहा है ना, दोनों को देख करके पगला जाएगा। वो जो पार्ट 2 जो मुकेश है वो पगला जाएगा। बोले ये क्या बोल रही है हमारी मम्मी, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जो पापा है वो भी नहीं समझ में आ रहा, दोनों को भाषा बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। अरे भैया द्विभाषावाद वाला अगर मम्मी पापा हुआ ना तो बच्चे में समस्या आएगी, उनका जो भाषा विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, बेहतर नहीं होगा, बेहतर भाषा विकास नहीं होगा। द्विभाषावाद है तो पहले एक भाषा बोलिए, अंग्रेजी बोलना तो अंग्रेजी बोलिए, बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा। हिंदी बोलना तो हिंदी में बात कीजिए, मम्मी को बोलिए चल चुप, तुमको हिंदी नहीं तो तुम चुप रहो, तो तमिल उमिल उधर जाना तो सिखाना, अभी तुम चुप रहो, अभी हम ही को बोलने दो। तो पापा उसके जो मुकेशबा है वो बोलेगा तो मुकेशबा पार्ट 2 को समझ में आएगा। मतलब द्विभाषावाद में एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उस बच्चे की भाषा में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी कक्षा की, एक ऐसी कक्षा है जहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, मतलब बोल दे बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, वो वाली क्लास है। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और बहुत सारे, मतलब क्या 50 बच्चा है जिसमें से 40 की जो मातृभाषा है अलग है और 10 की मातृभाषा एक है। 41 को मातृभाषा हो गया, 40 बच्चों का अलग और 10 बच्चों का एक मैथिली, टोटल 41 मदर टंग मतलब मातृभाषा हो गई। तो अब शिक्षक किस भाषा में पढ़ाएगा, तो भैया यहाँ पर एक शिक्षक के लिए यह जो होता है ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। क्या होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य। भाई किसकी मातृभाषा में पढ़ाइएगा, क्या शिक्षक को सब भाषा आता है? आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। 100 में से 99.9% टीचर को भारत की सभी भाषाएं नहीं आती होंगी, जैसा मेरा मानना है। तो उस समय एक टीचर के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो उस समय एक टीचर अपना बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर के क्लास को हैंडल करता है। वो सिचुएशन बताएगा कि किस भाषा का प्रयोग करे। अभी जो मैं बता दूं ना कि हिंदी में पढ़ाओ तेलुगु में पढ़ाओ तो यह आंसर सही नहीं होगा। यह सिचुएशन बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी सर इस भाषा में मतलब सर को पढ़ाना चाहिए। लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षक के लिए हो जाता है। और एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि अगर बहुभाषिकता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोली के बच्चे हैं, तो ये एक शिक्षक को
किस नज़र से देखना चाहिए, कैसा नज़रिया होना चाहिए बहुभाषिकता के क्लास में। तो जानते हैं बाधा के रूप में या संसाधन के रूप में, तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा दोस्त, संसाधन के रूप में। चूंकि होता क्या है कि अगर कोई भाषा, अगर कोई बच्चा मराठी का है 50 को 50 बोलता है, 11 को अकड़ा बोलता है, समझ में आ रहा है, एगो बिहारी है 11 को 11 बोलता है, सटल सटल 1 बोलता है, और 50 को 5 पे लटका हुआ 0 बोलता है, 50 है। तो ये वाला लैंग्वेज, अपना जो लैंग्वेज है ये मराठी वाला बउआ सीख लेगा, मराठी वाला अकड़ा 50 वाला जो है, समझ में आ रही है, ये मैथिली वाला बउआ सीख लेगा। तो भाषाओं का आदान प्रदान होगा, हम उससे सीखेंगे, वो बच्चा उससे सीखेगा, एक दूसरे की मदद से बच्चा भाषा सीख लेगा। तो एक शिक्षक के लिए यह संसाधन का काम करती है बहुभाषिकता, न कि बाधा का काम करती है। क्रिस्टल क्लियर हुआ। और भी चाहते हैं बेहतर विकास हो, लैंग्वेज पे पकड़ बेहतर हो, ऐसे वातावरण में डालिए जहां पर बच्चा अच्छे से सीखता है। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में फिर आ रहा है कि क्या खेल के माध्यम से एक बच्चे में भाषाई विकास किया जा सकता है? तो क्या आंसर होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। समझ में आ गया दोस्त कि क्या खेल के माध्यम से एक बच्चे की भाषा विकास कराया जा सकता है? क्या खेल बच्चों के भाषा विकास में मदद करेगा? अगर करेगा तो आप लिख करके भेजिएगा कमेंट बॉक्स इसी वीडियो में कि हाँ सर, खेल जो है वो भाषा को प्रभावित करता है। अगर नहीं करता होगा तो लिखिएगा सर खेल भाषा को प्रभावित नहीं करता है। यह आपके लिए होमवर्क है, ताकि हमें भी तो पता चले रहे आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो खाली देखिए रहे हैं, पढ़िए तबे अच्छा नंबर आएगा। नहीं मजा आता तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में, समझ में आ रहा है, जहन में उतार देंगे, यही का यही घुसा देते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो भाषाई विकास वातावरण, घर, स्कूलिटी से प्रभावित होता है। प्रभावित मतलब क्या हुआ, असर डालता है ना। बताइए वातावरण, अरे जैसा माहौल रहेगा, जैसा दोस्त रहेगा, जैसा परिवार रहेगा, जैसा परिवेश रहेगा इर्द गिर्द, वही ना भाषा हम में आएगी। अगर एक बच्चा जन्म लिया है, उसको मान के चलो मिथिला का बच्चा है, मम्मी पापा को केवल मैथिली आता है, समझिए मम्मी पापा को सिंगल मैथिली बोलने आता है, उसके अलावा वो कोई भाषा जानता ही नहीं, वो लोग जानते ही नहीं है। लेकिन अगर उस बच्चे को अमेरिका लेकर के चले जाएं, या अमेरिका का कोई व्यक्ति गोद ले लिया, माना अमेरिका में तो इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या वो बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा, वह बेहतर इंग्लिश बोलना सीख लेगा। तो क्या डीएनए का प्रभाव पड़ा, क्या जीन्स का प्रभाव पड़ा? नहीं ना, वातावरण का प्रभाव पड़ा। जिस वातावरण में बच्चा पलेगा वही चीज़ सीखेगा। तो अंग्रेजी भाषा में बच्चा गया, अंग्रेजी भाषा उसकी अच्छी हो गई। एगो अंग्रेज को पकड़ कर ले आइए, एगो अंग्रेज वाली से अंग्रेजनिया है ना, अंग्रेजनिया पकड़िए, इंग्लैंड वाली को पकड़ कर लाइए, शादी ब्याह घसीट दीजिए, यहाँ पर करके शादी ब्याह कीजिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए। अब देखिए वो जो मुकेशवा फिर होगा पार्ट 2, चूँकि मुकेशवा माना कि इंग्लैंड से लाया, शादी ब्याह किया, बाल बच्चा पैदा किया, पार्ट 2 को पैदा कर दिया। तो पार्ट 2 जो पैदा किया, माना कि वो पार्ट 2 जो है ना अपना मिथिले में है, तो क्या लग रहा अंग्रेजी बोल पाएगा? अगर उसकी मम्मी उसको अंग्रेजी नहीं सिखा रही है तब बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर बच्चा इंग्लैंड चला जाए तो अंग्रेजी क्या, वहाँ की जो भी भाषा है उस पर कमांड पाया जा सकता है। अर्थात वातावरण पर भाषा निर्भर करता है। अतः वातावरण बच्चे के भाषाई विकास को प्रभावित करता है, असर डालता है। अच्छा रहा तो अच्छा असर डालेगा, बुरा रहा तो बुरा असर डालेगा। अब बात करते हैं घर की। तो क्या घर में भाषा नहीं, घर में जो भाषा सीखी जाती है दोस्त, वह जो भाषा होती है मातृभाषा, और मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, न कि अधिगम किया जाता है। पढ़ेंगे हिंदी में। और वातावरण से जो भाषा सीखने को मिलता है वह भी मातृभाषा होता है, उसे भी अर्जन किया जाता है, न कि अधिगम किया जाता है। लेकिन अगर यह वातावरण विद्यालय की तरफ चला जाता है तो अधिगम होगा। लेकिन वातावरण बोलेंगे तो घरे की बात होगी, अनौपचारिक शिक्षा की बात होगी, तो वातावरण में भी अर्जन होगा, अधिगम नहीं होगा। घर में क्या होगा, अर्जन होगा, भाषा का अर्जन होगा, मातृभाषा का अर्जन होता है, मातृभाषा का अर्जन होता है। बात करते हैं स्कूल में। भैया स्कूल में बुआ का भाषा का विकास होगा, लेकिन स्कूल में जो भाषा विकास होगा वो द्वितीयक भाषा होगा। अगर घर की भी भाषा हिंदी ही है, माना कि स्कूल की भी भाषा हिंदी है, तो मातृभाषा और स्कूल की भाषा सेम होगी। तो समझ में आ रहा है। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। जनरली स्कूल की भाषा अलग होती है, घर की भाषा अलग होती है। तो स्कूल में बच्चा जो भाषा का विकास होता है ना, स्कूल में जो भाषा सीखेगा असर डालेगा। तो स्कूल में जो भाषा का विकास होता है उसे बोलते हैं अधिगम, उस भाषा को बोलते हैं अधिगम, न कि अर्जन।
तो इस सब से प्रभावित होता है। कौन प्रभावित है? मुकेशबा। अरे मुकेशबा, मुकेशबा का भाषा, मुकेशबा की भाषा प्रभावित होती है। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ। और कहीं पर दिक्कत हुआ तो पूरी तरह से पचमा खत्म कर दिए। अब एक एक और बच गया जो अगले क्लास में लेकर के आएंगे 7 बजे शाम में, ठीक इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्त तो अपने मित्रों को भी भेजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना दोस्त मेरे लिए कर दे, आपके लिए इतना मेहनत पसीना से भीग रहे दोस्त। आप हम वैसे भी आप बहुत कर रहे हैं, आप जितना कर रहे हैं वो भी कम नहीं है। आप भी और कीजिए, मित्रों को भी भेजिए, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्हाट्सएपर बढ़वाइए। उसके बाद फिर देखिए आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेकर के आएंगे दोस्त, एको को पैसा नहीं मांगेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इतना मदद कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।